नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। तो एक्सपायरी का दिन और निफ्टी देखिए फ्लैट कारोबार कर रहा है। कल की क्लोजिंग के आसपास ही 24,397 के लेवल पर निफ्टी कारोबार कर रहा है रेड में फिलहाल। लेकिन बैंक निफ्टी में उसी दूसरी ओर देखिए शानदार रैली, 180 पॉइंट अंकों की बढ़ोतरी, आधा फीसदी तेज होकर 54,790 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। कल के सेशन में भी हमने देखा निफ्टी बैंक ने एक अच्छा पुल बैक दिखाया था। मिड कैप में भी शानदार रैली है आज के सेशन में, आधा फीसदी के करीब यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया। स्मॉल कैप भी दिखे तो वहाँ पे भी तेजी, तो जाहिर तौर पे ब्रेथ आपको ठीक नजर आएगी। 1955 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे कामकाज दिख रहा है, खरीदारी दिख रही है, लेकिन 521 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। कंट्रीब्यूटर प्लेट आपके स्क्रीन पर रखते हैं, वो कौन से स्टॉक्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज की रैली में। रिलायंस निफ्टी को संभालने की थोड़ी कोशिश कर रहा है। एल&टी, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक से भी सपोर्ट मिलता हुआ, लेकिन उलट देखिए एचडीएफसी बैंक जैसा हैवी वेट ड्रैग कर रहा है। आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और मारुति सुजुकी कहीं ना कहीं ड्रैग कर रहा है। बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर प्लेट आपके स्क्रीन पर, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, प्राइवेट बैंक से एक सपोर्ट मिलता हुआ बैंक को, और एक्सिस बैंक, एसबीआई भी शामिल है आज। लेकिन एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा नंबर काफी खराब और आज भी देखिए यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक अगेन दोनों पे सेल की भी कॉल आई है ब्रोकरेजेस की तरफ से, तो दबाव यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली निफ्टी जहाँ पे फ्लैट, बैंक निफ्टी में तेजी और ब्रॉडर मार्केट आप देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप में शानदार तेजी। तो क्लियरली वर्डिक्ट नजर आ रहा है मार्केट का कि स्टॉक स्पेसिफिक आपको थोड़ा रहना चाहिए। इस पे और बातचीत करेंगे, क्या करना चाहिए, सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खिलाड़ी मौजूद हैं। ओम मेहरा जी हमारे साथ मौजूद है, सचिन गुप्ता जी और पवन महेश्वरी जी, तीनों का ही बहुत स्वागत है फिर से एक बार सीएनबीसी आवाज पर। वेरी गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। शुरुआत सचिन जी आज आपसे की जाए। जिस तरीके से मार्केट का ट्रेंड देखिए आप, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो क्लियरली वर्डिक्ट अभी क्या अप्रोच होनी चाहिए मार्केट में? स्टॉक स्पेसिफिक इंडाइसिस से अभी थोड़ा दूर रहे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेल बिल्कुल मार्केट एक रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। कल के इतने बड़े इवेंट के बाद में हमने देखा कि एक गैप डाउन ओपनिंग था, बट उसके बाद में एक शार्प रिकवरी निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों में कंटिन्यू होती हुई नजर आई है। एंड लोअर साइड पे जो सपोर्ट्स है वो इंटैक्ट है। सो इंडेक्स वाइज अगर मैं बात करूं, डेफिनेटली एक रेंज बनी हुई है। लोअर साइड में 24,200 एक अच्छे सपोर्ट्स लेवल निफ्टी के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी पे बात करें तो 54,000 उन लेवल्स को काफी रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। हाउएवर हायर साइड में अगर हम देखें तो ऑन दी हायर साइड में कुछ रेजिस्टेंस भी फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। 24,500 अभी के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस निफ्टी फेस करता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर हम देखें बैंक निफ्टी में तो 55,300 500 उस रेंज में एक रेजिस्टेंस जो है वो बैंक निफ्टी में भी बना हुआ है। तो मुझे लगता है इंडेक्स वाइज जो है वो मोमेंटम थोड़ा सा रेंज में ही कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। और जब तक लोअर साइड में सपोर्ट्स इंटैक्ट है, ओवरऑल जो बायस है वो पॉजिटिव साइड के ही रहेंगे। बट स्टॉक वाइज एक्शन कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से। स्टॉक वाइज मोमेंटम लगातार बना हुआ है मेरे हिसाब से। स्टॉक वाइज मोमेंटम पर ही फोकस रखना चाहिए। बिल्कुल, स्टॉक वाइज मोमेंटम पर ही फोकस रखना चाहिए। और एडवांसेस डिक्लाइंस आप देखिए 4:1 रेशियो में तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पवन जी आप बताइए, आप क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं? निफ्टी जहां एक्सपायरी के दिन थोड़ा फ्लैट है, बैंक निफ्टी में कल के सत्र के बाद भी हमें रैली देखने को मिली और बड़ा इवेंट ऑपरेशन सिंदूर हमने उसको डाइजेस्ट किया। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है, कैसे नेविगेट करें मार्केट को? श्रेया, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड टू ऑल द व्यूअर्स। देखिए निफ्टी आज भी वही 2-3 दिन से 23,400 के आसपास ही खड़ी है। और आज सबसे अच्छी बात है कि 6.5 करोड़ से ऊपर कॉल राइडर खड़े हैं, जो कि 5 करोड़ कॉल एडिशन आज ही हुए हैं निफ्टी में आज की एक्सपायरी के लिए। सो अगर ये 24,430 24,440 के ऊपर निफ्टी थोड़ी देर भी जाता है तो एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। तो थोड़ा सा आज मार्केट को वॉच करना होगा और अपसाइड जो है मार्केट का पोटेंशियल ज्यादा नजर आ रहा है। अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा नजर आ रहा है, वॉच करने की जरूरत होगी फिलहाल इंडाइसेस को लेकर। ओम जी आपकी स्ट्रैटेजी क्या कहती है, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? मार्केट में क्या आप अप्रोच अपना रहे हैं? जिस तरीके से स्पेशली आप देखें मिड कैप में एक शानदार रैली कल के सत्र में भी, आज के सत्र में भी हमें देखने को मिली, क्या स्ट्रैटेजी? गुड मॉर्निंग शेर जी, गुड मॉर्निंग सभी को। यहाँ पे जैसे कि हमने लास्ट इस पूरे वीक में हमने एक रेंज बाउंड सेशन देखा है। इनफैक्ट जो पहला रेजिस्टेंस था 24,500 फिर घट के और 24,450 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आता है। अगर उससे वो ब्रेक करता है तो इनफैक्टली बहुत अच्छी हमें रैली हमें देखने को मिलेगी नेक्स्ट वीक के अप्रॉक्स 24,650 24,750 का। तो अभी थोड़ा मोमेंटम लोअर डाउन साइड में है। ऑब्वियसली बैक निफ्टी भी म्यूटेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है।
इनफैक्ट अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर हम देखें तो 1 से 2 दिनों में कल 10:30 बजे के बाद एक काफी स्ट्रांग मोमेंटम दोनों साइड में हमने देखने को मिला था, स्मॉल कैप में और मिड कैप में भी। तो चुनिंदा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पे बना रहेगा। इंडिया विक्स भी कल ऊपरी तरफ से आज थोड़ा सा नीचे फिसलता हुआ हमें दिखा है, जो कि एक थोड़ा सा स्ट्रांग मोमेंटम हमें दिखाएगा ऊपर के साइड में। तो ओवरऑल ट्रेंड बाय ऑन डिप्स की ही रहेगी, और ऐसे टाइम पे थोड़ा हम मिड कैप और स्मॉल कैप पे भी फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं मार्केट में। अब चलिए फटाफट से रखते हैं रिटर्न कार्ड हमारे खिलाड़ियों के आपके लिए। क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है, कौन लीड ले रहे हैं? सचिन गुप्ता जी का पोर्टफोलियो पॉजिटिव टेरिटरी में 1% के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। ओम मेहरा जी का थोड़ा नेगेटिव साइड पर है, 7% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न लैंड कर रहा है। वही पवन जी का पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश, लेकिन अभी फिलहाल नेगेटिव टेरिटरी में है। लगभग 0.5% के करीब नेगेटिव रिटर्न देता हुआ पवन जी का पोर्टफोलियो नजर आ रहा है। एक बार पवन जी का ही पोर्टफोलियो रखते हैं आपके स्क्रीन पर। क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में अपनाई? तो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, साथ ही इन्होंने कर लिया है वोल्टास से प्रॉफिट बुकिंग। दोनों ही बाई साइड की ट्रेड थी इनकी। पवन जी, पहली पिक क्या होगी आज के सेशन के लिए? देखो, कोफोर्ज काफी अच्छा लग रहा है लॉन्ग साइड के लिए। अभी 7835 के आसपास इसका भाव चल रहा है, और मैं इसका 8100 का टारगेट देखता हूं अभी फिलहाल, और 7575 मेरा स्टॉप लॉस है। कोफोर्ज डे हाई पर 3% से ज्यादा की तेजी के साथ, और रिजल्ट भी ठीक लगे थे, और यहाँ पे ब्रोकरेजेस का भी जो कहना था वो पॉजिटिव साइड पर ही था। टारगेट आज 8100 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 7575 का लगाकर चलना है। अब रखते हैं पोर्टफोलियो ओम जी का आपके स्क्रीन पर। क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, क्या एक्शन लिया? एक बार उस पर नजर, साथ ही पिक की ओर भी चलेंगे। तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना में, पेज इंडस्ट्रीज और साथ ही टाटा स्टील को अब भी ये होल्ड करके चल रहे हैं। ओम मेहरा जी, पहली पसंद क्या होगी आपकी आज के मार्केट के लिए? जी, मेरी यहाँ पे पहले पिक रहेगी वीआईपी इंडस्ट्रीज। काफी हमने 1 से 2 दिनों में स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखा है ऐसे सेक्टर्स में। तो यहाँ पे वीआईपी इंडस्ट्रीज पे बाय का कॉल रहेगा। यहाँ पे 333 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 320 का, और टारगेट रहेगा 370। 320 का स्टॉप लॉस, टारगेट 370 देख रहे हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज में बाय साइड की ट्रेड ओम जी की तरफ से आती हुई फिलहाल ये नजर आ रही है। अब फटाफट से रखते हैं सचिन जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, एक नजर उस पर जरूरी है डालना आपके लिए। अपोलो ट्यूब्स, ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से कर ली है उन्होंने। भारतीय एयरटेल और गेब्रियल इंडिया को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं फिलहाल सचिन जी। सचिन जी, योर फर्स्ट पिक सर। जी, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा 5 से 7 मिनट का, उसके बाद आपको रिपोर्ट करता हूँ। ओके, तो सचिन जी की तरफ से थोड़ा सा इंतज़ार, ठीक है। लेकिन सचिन जी, ये जो सेगमेंट कर रहे हैं हम खिलाड़ी नंबर 1, इसमें ये रूल है कि आपको पहली पिक तो देनी पड़ेगी, दूसरी पिक में आप टाइम ले सकते हैं। राइट। तो कौन सी होगी वो पहली? बाई साइड ही एक्सपेक्ट करूं आपसे? बिल्कुल मैम, बाइंग साइड की ही कॉल रहेगी, और स्टॉक का नाम है शौर्य रोशनी। यहाँ पर बाइंग कॉल रिकमेंड करना चाहूंगा। डेली चार्ट्स पर एक अच्छे रिवर्सल पैटर्न्स फॉर्म होते हुए नजर आए हैं। सो सूर्य रोशनी में बाइंग ले सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस 267 के आसपास में, यहीं से स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे 256 का। अपसाइड पोटेंशियल टारगेट 294 तक देखेंगे। 256 का लगाना है स्टॉप लॉस, 268 पे कारोबार कर रहा है। सचिन जी, एकदम से आपने फटाफट से उंगली घुमाई और आपको स्टॉक भी मिल गया। कहाँ आप इंतजार कर रहे थे 10 मिनट का? बताइए, इतने टैलेंटेड हैं आप, आपको तो इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, ये सूर्य रोशनी, ये वाला स्टॉक सचिन जी की तरफ से पहली पसंद इनके लिए। बाई साइड की ट्रेड है, स्टॉप लॉस 256, 294 का आपको टारगेट मिल सकता है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पवन जी, एक और स्कोप है आपके पोर्टफोलियो में, कौन सा स्टॉक होगा वो दूसरा? श्रेया, सेकंड स्टॉक के लिए मैं थोड़ा सा 24,430 अगर निफ्टी क्रॉस करता है तो मैं, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार पवन जी की तरफ से भी फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्थिति थोड़ी भी अभी गंभीर देखने को मिल रही है। पता नहीं क्या मार्केट में रुख देखा जाए इसके लिए। चलिए, कम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। एक बार टाटा मोटर का चार्ट रखते हैं आपके स्क्रीन पर। टॉप गेनर्स में शामिल है आज। आप देखें जिस तरीके से कल से ही तेजी देखने को मिल रही है हमें खबर के बाद। टाटा मोटर्स देखिए आज भी ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ही कारोबार करता हुआ, 2.5% से ज़्यादा की तेजी 698 के लेवल पर। लेकिन
मैं आपसे जानना चाहूंगी ओम मेहरा जी, टाटा मोटर्स जिस तरीके से कल भी तेजी देखने को मिल रही थी, आज भी अप है। खबर क्या है उसको और डिटेल में समझेंगे अभी इसी शो में, लेकिन चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? टाटा मोटर्स में जो पेशेंस टेस्ट किया है इसने इन्वेस्टर्स का, अब वो दिन खत्म होता जा रहा है कि यहाँ से अब रैली और भी हमें आगे देखने को मिल सकती है? चार्ट्स में क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल। टाटा मोटर्स काफी अंडर परफॉर्मेंस था 3 से 4 महीने में। अगर हम प्रीवियसली देखें तो बहुत डीप करेक्शन इसमें हुई थी। इनफैक्ट फिर हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों में जो ऑटो सेक्टर में वहाँ काफी स्ट्रांग मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मारुति या टाटा मोटर्स जो भी नीचे से एक अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर आ रहे हैं। इनफैक्ट टाटा मोटर्स में भी एक अच्छा स्ट्रांग पैटर्न बन रहा है, एक राइजिंग वेज पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर फिलहाल के लिए 740 750 के लेवल अगर ऊपर से निकलता है तो ये स्ट्रांग मोमेंटम आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू हो सकता है। माइनर सा रेजिस्टेंस है 710 का, लेकिन बायो एंड डिप स्ट्रेटजी ऑल्दो यहाँ पे आज गैप अप ओपन हुआ है। तो अगर ये गैप एक बार फिल होता है तो नीचे स्तरों से यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। 680 685 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे, तो इस लेवल से आराम आराम से एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और जो कि 1 से 3 महीनों में काफी अच्छा ये स्टॉक पॉजिटिव रिटर्न दे सकता है। से 3 महीने के लिहाज से पॉजिटिव रिटर्न दे सकता है। 680 का एक इंपॉर्टेंट लेवल जहां पे आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये जो कि मैंने उठाया कि आखिर तेजी क्यों है टाटा मोटर्स में? कल भी हमने खबर समझी थी एफटीए डील के बाद यूके और इंडिया के, लेकिन एक और खबर टाटा मोटर्स के लिए आज आती हुई नजर आ रही है। इस खबर पर रोशनी डालने के लिए, बेहतर तरीके से समझाने के लिए यतिन मौजूद है मेरे साथ। बताइए यतिन, टाटा मोटर्स आज फिर से 3% की तेजी देखने को मिल रही है, वजह क्या है? तो क्लियरली अगर हम बात करें तो ट्रंप साहब ने भी ट्वीट किया है और न्यूयॉर्क टाइम की खबर के हिसाब से भी आप देख रहे हैं कि यूके और यूएस का किसी भी वक्त ट्रेड डील जो है वो क्लियर हो सकता है। यूके का ट्रेड डील क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूके में ही टाटा मोटर्स की इकाई जो JLR है उसका सबसे बड़ा प्लांट है, और JLR की एक्सपोर्ट्स टेम्परेरीली टाटा मोटर्स ने यूएस में ट्रेड वॉर के चलते रोक दी थी। और कहीं ना कहीं अगर ये ट्रेड डील साइन हो जाती है, इसका मतलब ये है कि जो आयात निर्यात है दोनों देशों के बीच यूके और यूएस में, वो फिर से बहाल हो जाएगा, जिसका फ़ायदा टाटा मोटर्स की जो सबसे बड़ी एंटिटी है JLR को होता हुआ नज़र पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें तो वॉल्यूम वाइज लगभग 30 से 35% वॉल्यूम्स आपको यूएस मार्केट से आते हैं, और सबसे बड़ा लग्जरी कार मार्केट भी यूएस ही है। तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स आज स्टॉक फोकस सुबह से ही है, क्योंकि ये जो ट्रेड डील है किसी भी वक्त साइन हो सकती है न्यूयॉर्क टाइम की खबर के हिसाब से। बिल्कुल, तो पहले इंडिया यूके की ट्रेड डील, अब यूएस यूके की ट्रेड डील ने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट सुधारा है। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरीके से यतिन जी ने भी बताया, शुक्रिया तमाम जानकारी। टाटा मोटर्स पे उसका एक्शन देखने को मिल रहा है। ऑटो पैक हमने देखा पिछले दिनों में भी रडार पे था, वहाँ पे तेजी देखने को मिल रही थी। महिंद्रा का महिंद्रा एक बार स्टॉक रखते हैं आपके स्क्रीन पे, महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पे आज थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट्स आए, नंबर्स आए, शानदार, ब्रोकरेजेस भी बुलिश, आज थोड़ी मुनाफा वसूली है महिंद्रा और महिंद्रा पे। पवन जी, आपसे जानना चाहूंगी, महिंद्रा का चार्ट देखिए आप, 1.5% की गिरावट अभी तो फिलहाल डेलों के आसपास कारोबार कर रहा है। क्या सही जगह है यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस लेवल्स पर जिनके पास नहीं है? देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो एक अच्छा बाइंग लेवल है वो 2916 रुपए मुझे नजर आ रहा है। ये तकरीबन 2920 से 2940 के बीच में कहीं रिट्रेसमेंट करेगा, और वहां पर ही इसको अच्छा एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि ये अभी 3078 में थोड़ा सा महंगा बाय होगा फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। ओके, तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है पवन जी बाई के लिहाज से महिंद्रा एंड महिंद्रा में? हाँ, बाई के लिए 2900 के आसपास में लेना चाहिए, पर ये सेल का ट्रेड नहीं। ठीक है, बाई के लिए हाँ 2900 के आसपास तब जब मिले तब आप खरीदे। महिंद्रा स्ट्रॉन्ग है वैसे ये काउंटर फिलहाल। एक और स्पेस की बात करते हैं। आप देखिए जिस तरीके से शानदार तेजी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगी। कैम्स देख लीजिए आप, इसके अलावा BSC, एंजल वन, सभी में तेजी है। इस पर्टिकुलर काउंटर में थोड़ा सा हाई साइड से फिसला है कैम्स। BSC रखिए, देखिए ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास। ये काउंटर शानदार रैली एकदम चला है। एंजल वन भी देखिए शानदार तेजी। सचिन जी, BSC पे क्या राय बनती नजर आ रही है क्या? इस पे क्या करें? जिनके पास है वो होल्ड रखें, जिनके पास नहीं है वो कब खरीदें? क्या हिदायत यहाँ पे क्या सलाह रहेगी? ओवरऑल अच्छी स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर। मुझे लगता है जिनके पास है पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। तो स्टॉप लॉस जरूर उसमें प्लेस करेंगे 6400 का। 6400 के स्टॉप लॉस के साथ में जो लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं उनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। अपसाइड पोटेंशियल टारगेट मुझे लग रहा है करीब 7000 के आसपास तक के देखने को मिल सकते हैं। तो अराउंड दैट लेवल्स एक बार चाहे तो प्रॉफिट बुक के बारे में सोच सकते हैं। एंड फ्रेश बाइंग के लिए मुझे लगता है अभी के लिए रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियोज फेवरेबल नहीं है। बाय ऑन डिप्स जरूर कर सकते हैं। इनकेस कोई भी डिप मिलती है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 6700
6730 के आसपास में, तो वहां से एक बार फ्रेश बाइंग के लिए एंट्री ली जा सकती है। 6700 का एक इंपॉर्टेंट लेवल जहां पे आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल तो डिप में खरीदे इस पर्टिकुलर काउंटर को, बीएससी को। और आज आप देखें जिस तरीके से डाबर का रखे चार्ट, हम लगातार बात भी कर रहे हैं, नंबर्स एक्सपेक्टेड थे खराब आएंगे और ख़राब आए। अब ब्रोकर्स की भी अंडरवेट और सेल की कॉल आई है डाबर पे, और देखिए गिरावट है इस पे, 2.5% के करीब गिर गया, 470 के लेवल पर कर रहा है कारोबार फिलहाल डाबर पे। क्या स्ट्रैटेजी जिनके पास है वो क्या करे? पवन जी आपसे ही जानना चाहूँगी। एफएमसीजी पैक का ये बहुत ही अंडर परफॉर्मर रहा है डाबर, 52 वीक हाई से कंपेयर करें तो 28% गिर गया है। आप क्या करें डाबर में? वैल्यूएशन सही है क्या? जो गिरावट देखने को मिल रही है अब यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, या फिर आगे भी ये दबाव परसिस्ट कर सकता है? देखिए श्रेया, डाबर जो है ऑलरेडी एक डाउनवर्ड चैनल में ही चल रहा है, और किसी भी जगह जहां पर भी थोड़ा सा भी मौका मिलता है वहीं से सेलिंग प्रेशर इसके ऊपर वापस से हावी हो जाता है। तो फिलहाल ये कहीं भी नीचे आके एक्यूमुलेशन के मोड में नजर नहीं आ रहा, जो कि एक टेक्निकल पैटर्न पे हम लोग देखना पसंद करते हैं। अभी इसका नेक्स्ट जो एक अच्छा सपोर्ट जहां मैं इसको देखना चाहूंगा वो 380 से 400 के बीच का लेवल है। तो 380-400 के आसपास अगर ये एक्यूमुलेट करता है तो वहां पर एक ये बेस्ट वैल्यू बाइंग पिक हो सकती है। फिलहाल ये कहीं भी बाइंग मोड में नहीं। फिलहाल तो बाइंग मोड में नहीं है। जो लेवल्स बताए 370 के आसपास, तब आप इस पे एक चार्ट चेक लें, व्यू ले लें। उस वक्त फिलहाल स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है डाबर में, और काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मर रहा भी है पूरे एफएमसीजी पैक में आप देखें तो। अब आखिरी सेगमेंट की तरफ चलने का, और फटाफट से हम अपने खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर रखते हैं। शुरुआत करते हैं पवन जी के पोर्टफोलियो के साथ। कौन से स्टॉक्स उन्होंने आज बताएं हमें? कोफोर्ज बाई साइड की ट्रेड आई पवन जी की तरफ से, टारगेट 8100 का, स्टॉप लॉस आप ध्यान रखिए 7575 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है? फिलहाल पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है 0.17% का। अब रखते हैं सचिन जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। भारतीय एयरटेल, गेब्रियल इंडिया, सूर्य रोशनी, ये 3 स्टॉक्स बाई साइड की ट्रेड है तीनों ही। भारतीय एयरटेल टारगेट 2020, स्टॉप लॉस 1852। गेब्रियल में टारगेट आपको 640 का एक्सपेक्ट करना है, स्टॉप लॉस आप 559 का लगाकर चले। सूर्य रोशनी टारगेट 294, स्टॉप लॉस आपको 256 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति, प्रॉफिट या लॉस क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे एक बार नजर रख लेते हैं। गेब्रियल इंडिया लगभग आधा फीसदी से ज्यादा की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। भारतीय एयरटेल नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, सूर्य रोशनी भी फिलहाल अभी नेगेटिव रिटर्न ही लैंड कर रहा है, लगभग आधा फीसदी के करीब। अब रखते पोर्टफोलियो ओम जी का आपके स्क्रीन पर। टाटा स्टील, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना और वीआईपी तीनों बाई साइड की ट्रेड। टाटा स्टील में टारगेट 156, स्टॉप लॉस 142। इंटेलेक्ट में टारगेट 930, स्टॉप लॉस आपको 790 का, और वीआईपी में टारगेट 370, स्टॉप लॉस 320 लगाकर चलना है। स्थिति क्या है, तेजी या मंदी? तो तीनों ही पॉजिटिव रिटर्न लैंड करते हुए नजर आ रहा है। शानदार रिटर्न मिल रहा है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना से, लगभग 6.25 से ज़्यादा फीसदी यहाँ पर रिटर्न मिलता हुआ नजर आ रहा है। वीआईपी में देखिए फ्लैट है लेकिन इन ग्रीन, और टाटा स्टील भी आधा फीसदी करीब आपको पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। मुनाफा का मीटर अभी आपकी स्क्रीन पर। तीनों ही खिलाड़ी पॉजिटिव टेरिटरी में नजर आ गए हैं, अच्छा इंप्रूव कर लिया है ओम जी ने। इनका पोर्टफोलियो -7% रिटर्न लैंड कर रहा था, अभी लगभग आधा फीसदी करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। वही पवन जी भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए हैं, पहले पायदान पर पहुंच गए हैं, और इनका पोर्टफोलियो 3.5% ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। दूसरे पायदान पर सचिन गुप्ता जी, इनका पोर्टफोलियो लगभग 1.25% करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्थिति फिलहाल हमारे खिलाड़ियों के आपके लिए रख दिया हमने, और कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया। एक और ट्रेडिंग सेशन बाकी है, फ्राइडे का आखिरी ट्रेडिंग सेशन। देखने वाली बात होगी खिलाड़ी नंबर 1 का ताज किसके सर सजता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। चलिए, शो से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।